अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS 610 प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन शेयर करूँगा, जिसकी लास्ट डेट 20 नवंबर 2025 है और इसके जो है ना टोटल नंबर 20 हैं। अच्छा, इसको ना आप जो है ना 21 नवंबर तक भी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हमने करना क्या है, इसके अंदर हमें ना एक सिस्को पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है? नेटवर्क सिमुलेशन टूल है, वो आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद जो है ना आपने उसके ऊपर ये टोपोलॉजी बनानी है। इसके अंदर आपने 3 पीसी लेने हैं, ठीक है? और जो है ना फर्स्ट पीसी का नाम आपने रखना है अपने नाम से, ठीक है? आपका जो भी नाम होगा अपना फुल नाम रखना है। उसके बाद सेकंड पीसी के अंदर जो है ना आपने अपना वीयू ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उनका वीयू ईमेल एड्रेस कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। उनका जो वीयू ईमेल एड्रेस है, मैं LMS के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे आप लोगों ने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ से माई प्रोफाइल के अंदर जाना है और उसके बाद यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये आपका वीयू ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है? इसको मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। ये आपका वीयू ईमेल एड्रेस होगा, तो यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना व्यू ईमेल एड्रेस देना है और तीसरा आपने लैपटॉप लेना है। उसके अंदर जो है ना आपने अपना जो है ना प्रोग्राम लिखना है, ठीक है? जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम होगा वो उसका आपने नाम लिख देना है, ठीक है? और यहाँ पे आपने एक स्विच लेना है, ठीक है? जिसको आपने रीनेम करना है अपनी स्टूडेंट आईडी से, ओके? उसके बाद यहाँ पे इनको आपने कनेक्ट करना है स्ट्रेट थ्रू ओ इथरनेट केबल, ठीक है? तो आपने इस जो है ना स्ट्रेट थ्रू केबल के साथ कनेक्ट करना है इसको, और उसके बाद आपने जो है ना पीसी को आईपीज वगैरह असाइन करने हैं, ठीक है? तो हम लोग जो है ना, मैं आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीकाकार बताता हूँ कि हम लोग इसको सिस्को पैकेट ट्रेसर को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें। बाकी का जो है ना प्रैक्टिकल हम लोग कर लेते हैं। और इसके अंदर हमें चाहिए क्या, इसके अंदर हमें ना सिर्फ 3 स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है? सर ने बोला है कि 3 स्क्रीनशॉट चाहिए। हाउ टू सबमिट द सॉल्यूशन, यू नीड टू पेस्ट 3 a visible screenshot of following in the MS Word documents as your solution and submit on View LMS within due date, ठीक है? तो यहाँ पे एक कंप्लीट टोपोलॉजी का जो है स्क्रीनशॉट चाहिए। अच्छा, दूसरा स्क्रीनशॉट जो है ना हमने ये देना है आईपी कॉन्फ़िग, जो है ना PC1 से जो है ना हमने चेक करना है कि आईपी की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है कि नहीं। और तीसरा स्क्रीनशॉट हमने उसको पिंग करवाना है, ठीक है? PC1 से PC2 को पिंग करवाना है कि इनकी जो है ना कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं, ठीक है? और अब हम चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरफ। तो हम लोग इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, तो ये तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर मैं जो है ना लिंक को पिन कर दूंगा, ठीक है? उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दूंगा। तो उस लिंक को आपने क्लिक करना है, ठीक है? या फिर उस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है वहां से, ठीक है? या फिर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये लिंक होगा आपके पास। उसके बाद आपने गूगल के ऊपर आके एंटर कर देना है या फिर वहीं से आप लोग डायरेक्ट गूगल के ऊपर जा सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, डाउनलोड का। तो आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास ये जो है ना इंटरफेस शो होगा, डाउनलोड एनीवे। तो आप लोगों ने डाउनलोड एनीवे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो है ना आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है ना डाउनलोड हो रहा है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इस वजह से मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। और ये टोटल जो है ना 287 MB का है, ठीक है? ये तकरीबन अगर आपका इंटरनेट अच्छा हुआ तो 4 से 5 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहले से मौजूद है। यहाँ पे अच्छा, जब आपके पास ना डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरीके का आपके पास सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है? सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो उसके बाद आप लोगों ने इसको डबल क्लिक करना है, ठीक है? तो इसको क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद उसके बाद आपने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के ऊपर चेक करना है, ठीक है? उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद भी आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है? उसके बाद जो है ना आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देना है। तो ये आपके पास इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है? तो ये जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा
इसके अंदर आपने करना क्या है, इसको ना आपने जब आप इसको ओपन करेंगे तो इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन हुआ और आपने ओपन किया तो फिर ये आपसे लॉगिन मांगेगा, तो जिसकी वजह से आपको, अगर आपका अकाउंट ना हुआ तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है इसका हल के ना आप इसका इंटरनेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको जो है ना आप इसको रन करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल तो ऐसे ही करना है बेशक इंटरनेट कनेक्शन हो पड़ा, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको ओपन करना है, ठीक है, तो ओपन जब आप इसको रन करेंगे, ओपन करेंगे, तो तब जो है ना आपने इंटरनेट अपना ऑफ कर देना है, ठीक है। तब आपने इंटरनेट ऑफ कर देना है। तो अगर आप ये देखिए मेरे पास ओपन हो रहा है जबकि मेरा इंटरनेट का कनेक्शन है पड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे से हो सकता है लॉगिन मांग ले, तो देख लेते हैं अभी। ये देखिए मेरे से लॉगिन मांग रहा है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आपने इसको यहाँ से क्रॉस करना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने इंटरनेट अपना ऑफ करना है, ठीक है। जो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा उसको आप ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद फिर आपने इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ना मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो है ना इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वीडियो स्टॉप ना हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर विदाउट इंटरनेट मैंने इंटरनेट को डिसेबल करके इसको ओपन किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास ओपन हो चुका है। तो आप लोगों ने भी सेम यही तरीका करना है कि आप लोगों ने जब इसको ओपन करना है तो उसके बाद जो है ना आपने इसका इंटरनेट ऑफ कर देना है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ करेंगे तो फिर आपसे लॉगिन नहीं मांगेगा। ये एक तरीकाकार है। तो जिसकी मदद से आप जो है ना लॉगिन के इंटरफेस से बच सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने अपना इंटरनेट दोबारा से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। जब ये आपके पास ओपन हो जाए, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जब आप ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहे हैं एंड डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंड डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये पीसी बना हुआ है, ठीक है, और लैपटॉप वगैरह सर्वर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं, ये पीसी है, ये लैपटॉप है, ये सर्वर है, ठीक है। तो सर ने क्या बोला था, सर ने हमें बोला था कि आपने यहाँ पे दो पीसी लेने हैं, ठीक है, पीसी 1 पीसी 2 और लैपटॉप। तो हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे एक पीसी यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इधर क्लिक कर देंगे, ये दो पीसी आ गए हमारे पास। अब लैपटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। तो ये दो पीसी और एक लैपटॉप हो गया। और सर ने बोला था एक स्विच लेना है आपने, तो हम लोग स्विच के लिए यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये नेटवर्क डिवाइसेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको एक जो है ना स्विचेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो स्विचेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें 2960 का हम स्विच ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये स्विच आ जाएगा। उसके बाद सर ने बोला था कि इसको जो है ना आपने केबल के साथ, कौन सी केबल के साथ कनेक्ट करना है, तो सर ने बोला था यहाँ पे मैं केबल स्ट्रेट थ्रू एथरनेट केबल, ठीक है, इसके साथ आपने कनेक्ट करना है। तो इसके साथ आपको कनेक्ट करने के लिए जो है ना यहाँ पे आपने आना है कनेक्शंस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है, ठीक है, इसको जो है ना आपने लगाना है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने पीसी 0 के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, फास्ट इथरनेट 0 के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने स्विच के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा, आपने फास्ट इथरनेट 0 1 कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसी तरीके से दूसरा कनेक्शन करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फास्ट इथरनेट 0 के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्विच के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फास्ट इथरनेट 02 के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। लैपटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे और फास्ट इथरनेट 0 के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे और फास्ट इथरनेट 03 के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ना कनेक्शन हो चुका है। तो अब हमने करना क्या है, अब इसके अंदर हमने ना इसकी कम्युनिकेशन करवानी है। उससे पहले हमने जो है ना आईपी इसको असाइन करने हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, सर ने बोला था ना इनके आपने नाम भी चेंज कर लेने हैं। PC1 का जो नाम है ना ये रखना है अपने नाम से, PC2 का जो है ना अपना जो है ना व्यू ईमेल से रखना है, ठीक है। और तीसरा जो है ना अपनी डिग्री प्रोग्राम से रखना है लैपटॉप का नाम, और चौथा स्विच का नाम जो है ना अपनी स्टूडेंट आईडी से रखना है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे PC0 आ रहा है और यहाँ पे PC1 आ रहा है। तो इसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जब हम पहला PC लेते हैं ना तो पहला PC हमेशा PC0 ही आता है, ठीक है। और दूसरा PC लेते हैं फिर वो PC1 आता है, ठीक है। तो इसका कोई इश्यू नहीं है। तो हम लोग PC0 के ऊपर ना जो है ना डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए तो PC1 है ना। सर ने जैसे बोला था कि यहाँ पे अपना नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है। लाइक अली लिख देता हूँ, ठीक है। आपने अपना यहाँ पे फुल नेम लिखना है, ठीक है। जो भी आपका फुल नेम होगा वो आप यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम टाइप करेंगे, उसके बाद साइड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये आपका नाम यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर आके, ठीक है। PC1 के ऊपर आके डबल क्लिक, और यहाँ पे आपने अपना व्यू ईमेल लिखना है, ठीक है। तो जो भी आपका व्यू ईमेल है वो आप अपना ईमेल लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको वो दिखा दिया कि आप लोग व्यू ईमेल कहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होगा वो आप लिखेंगे। तो मैं ऐसे रैंडम दे रहा हूँ ईमेल, ठीक है। इस तरीके का आपका ईमेल होगा, इस तरीके का आपका ईमेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये सेव हो चुका है हमारे पास। अब ये लैपटॉप 0 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लिखना था जो है ना अपना प्रोग्राम, ठीक है। डिग्री प्रोग्राम जो भी है वो लिखना है, BSCS, ठीक है। जो भी आपका होगा वो आप अपना लिखेंगे। उसके बाद आपने साइड के ऊपर क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्विच 0 के ऊपर भी आपने इसी तरीके से डबल क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये काम आपने कर लिया, ठीक है। एक तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, ठीक है। लेकिन स्क्रीनशॉट हम लास्ट के ऊपर लेंगे, तो उससे पहले हम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद ये काम कर लिया, उसके बाद सर ने हमें बोला है कि ना आपने PC1 को ये वाली IP एड्रेस देना है, ठीक है। और ये सबनेट मास्क, अच्छा सबनेट मास्क सबका सेम ही होगा, ठीक है। वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जो है ना असाइन हो जाएगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप उसका IP लिखते हैं ना तो सबनेट मास्क खुद ब खुद आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये PC1 का IP एड्रेस हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास PC1 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा इसको आपने डबल क्लिक करना है। तो जब आप इसको क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कॉन्फ़िग का है, तीसरा डेस्कटॉप का है, तो आपने डेस्कटॉप के ऊपर जाना है। जब आप यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे उसके बाद आपने यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाना है। तो आपने IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाना है और यहाँ पे IPv4 एड्रेस, इसके आगे आप यहाँ पे आपने अपना IP लिखना है। तो मैं वो IP लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने वो IP लिखा और उसके बाद सबनेट मास्क के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सबनेट मास्क के सामने वाली लाइन के ऊपर क्लिक किया, तो ये इसका जो है ना सबनेट मास्क खुद ब खुद उसने डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो उसका सबनेट मास्क खुद ब खुद आ गया। उसके बाद यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे PC का IP ये वाला था, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद इसी तरीके से सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे ये वाले PC को क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद IP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद IPv4 एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ। उसके बाद सबनेट मास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे आके, तो यहाँ पे ये इसका जो है ना सबनेट मास्क खुद ब खुद असाइन हो गया। उसके बाद मैं इसको क्रॉस करता हूँ। अच्छा, ये क्रॉस जब करता हूँ तो ये सेव होते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लैपटॉप का IP देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लैपटॉप का IP कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर और लैपटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे IP पेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, IP यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे सबनेट मास्क के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये सबनेट मास्क आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया, तीनों को जो है ना हमने IP असाइन कर दिया और सबनेट मास्क वगैरह भी असाइन कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, उसके बाद सर ने बोला है हमें कि यहाँ पे आपने ना PC1 से चेक करना है, ठीक है। सर ने बोला है कि आपने PC1 से चेक करना है IP कॉन्फ़िग करके, ठीक है। IP कॉन्फ़िग करके आपने PC1 को, ये देखें, IP कॉन्फ़िग करना है PC1 से, ठीक है। तो उसका IP आपने कंफर्म करना है। तो वहाँ पे अगर IP असाइन हो चुका होगा तो उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है दूसरा, ठीक है। तीसरा ये वाला ले लेना है पिंग वाला, तो वो भी अभी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो
अभी हमने क्या काम करना है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने PC1 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप PC1 के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर आपका क्लिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आना है। पहले हम लोग IP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गए थे, लेकिन अब इधर नहीं जाना, अब कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाना है, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जैसे ही हम इधर आएंगे, उस यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है IP config, IPCONFIG, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग टाइप करेंगे IPCONFIG। ये टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जो आपने IP असाइन किए होंगे और सबनेट मास्क, वो आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसका लेना है स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है ना, आपके लैपटॉप के अंदर स्निपिंग टूल होगा पड़ा, यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं राइट साइड के ऊपर स्निपिंग टूल, ठीक है। विंडो के अंदर आके ये देखिए, ये स्निपिंग टूल होता है। ये आपके पास भी होगा पड़ा, डेस्कटॉप के ऊपर भी जो है ना, PC के ऊपर भी मिल जाएगा, लैपटॉप के ऊपर भी, जो भी आपके पास विंडो है, या आपके पास स्निपिंग टूल आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अच्छा, तो इसका यहाँ तक हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो उसके बाद हमने क्या काम करना है, वर्ड की एक न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं CS610 प्रैक्टिकल, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे सोल्यूशन फॉर 2025, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिख देनी है। मैं ऐसे रैंडम स्टूडेंट आईडी लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट 1, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट 2। इसी तरीके से हम लोग ना 3 स्क्रीनशॉट थे ना, स्क्रीनशॉट। तो इसको हम एडिट कर लेते हैं, ये वाला 2 बना लेंगे और ये 3 बना लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम कंट्रोल A करके इसको जो है ना टाइम न्यू रोमन्स कर देंगे और यहाँ से साइज़ जो है ना 12 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम जो है ना दरमियान में कर देंगे, ठीक है। इसको बोल्ड कर देंगे, कंट्रोल B से बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं। इसको भी हम बोल्ड कर देते तीनों को, ठीक है। तो इनको बोल्ड कर दिया। अभी हमारे पास कौन सा स्क्रीनशॉट है, अभी हमारे पास है सेकंड स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड स्क्रीनशॉट लिया है। फर्स्ट वाला भी ले लेते हैं। अभी ये सेकंड स्क्रीनशॉट के अंदर पेस्ट कर देंगे, ये विंडो V करेंगे, यहाँ पे ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट पेस्ट कर लिया, ठीक है। और फर्स्ट वाला आप स्क्रीनशॉट पेस्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला ये टोपोलॉजी का था। तो यहाँ पे आप स्निपिंग टूल में दोबारा आएंगे, ठीक है। इसको मैं क्रॉस करके नो कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से स्निपिंग टूल यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे आप लोगों ने आके स्क्रीनशॉट ले लेना है। अच्छा, दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप लोग जो है ना विंडो शिफ्ट S से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं वर्ल्ड के अंदर आके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। ये फर्स्ट वाला स्क्रीनशॉट था, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला टोपोलॉजी का आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए और यहाँ पे आपकी जो है ना व्यू ईमेल एड्रेस होना चाहिए और यहाँ पे आपका जो है ना डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए और यहाँ पे आपकी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए स्विच के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट हो गया और ये सेकंड स्क्रीनशॉट जो है ना हमारी IP जो है ना सक्सेसफुल लग चुकी है, ठीक है। और थर्ड स्क्रीनशॉट के अंदर हमने पिंग करवाना था। तो अब हमने क्या काम करना है, अब हमने ना यहाँ पे जाना है PC1 के ऊपर दोबारा ही, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर देते हैं, दोबारा से क्लिक करते हैं, ठीक है। दोबारा हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहले वाली जो है ना ठहरी रहे, कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ पे आके लिखना है पिंग, ठीक है। अच्छा, इस IP का आपने एड्रेस लिखना है। पहले आपने इसका लिखना है PC2 के IP का, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है PC2 के IP का। PC2 के IP का कौन सा था, 192.168.30.6, ठीक है। तो ये वाला एड्रेस हम लिख देते हैं यहाँ पे 192.168.30.6। 192.168.30.6 यहाँ पे आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे पिंग, फिर उसके बाद लिखेंगे 192.168.30.6, ठीक है। PING स्पेस 192.168.30.6, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, ये देखें, ये आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो रही है। तो यहाँ पे सारे पैकेट्स हमारे पास जो है ना सेंड हो चुके हैं। 0% लॉस, मतलब कुछ भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है। और 100% सक्सेसफुल जो है ना आपका सेंड हो चुका है।
4 ये देखें 4 पैकेट सेंड किए हैं और 4 रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीनशॉट आना चाहिए। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट आना चाहिए। तो इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग विंडो शिफ्ट एस से ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ से पूरा ऊपर से ही लेंगे। ठीक है, नो इशू। हम ऊपर से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट जो है ना यहाँ से पिंग से भी ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट 3 के अंदर हमने ये आके पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे ये पिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आईपी कॉन्फ़िग कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये टोपोलॉजी का, ये 3 स्क्रीनशॉट बेसिकली हमने देने थे। अब इस असाइनमेंट को हमने सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद जो है ना हम इसको यहाँ पे सेव डेस्कटॉप के ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिख देनी है। ठीक है, जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी होगी वो आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो इसको हम लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं। तो ये हमारा सल्यूशन था। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने सल्यूशन बनाना है। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने पेड असाइनमेंट्स बनवानी है तो वो हमसे कांटेक्ट करके पेड असाइनमेंट्स भी बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने एलएमएस हैंडलिंग करवानी है वो भी हमारी टीम से कांटेक्ट करके एलएमएस हैंडलिंग करवा सकता है। मैं उनको उनका नंबर दे दूंगा। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो जो है ना असाइनमेंट सॉल्यूशन वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।